बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज जिस लेक्चर के बारे में या जिस जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टेक्निकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक, जहाँ पे आप बच्चों को लगे कि इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में हमें किसी जगह पे कहीं भी कोई इशू है, आप उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे साथ साथ मेंशन कर लें। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा। ओके, वो कहते किसको हैं? पहला लफ्ज जो हमारे इस टॉपिक के हिसाब से है कि व्हाट इज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के लफ्ज को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी जगहों पे हम सुनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसका यूज होता है कहीं ना कहीं। जैसे कि पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस तरह के काफ़ी लफ्ज़ जो हैं वो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते होते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक के हिसाब से हम डिस्कस ये करेंगे कि बेसिकली ये रिपोर्ट है क्या, और इस रिपोर्ट का यूज़ हमने कैसे करना है, ये टेक्निकल रिपोर्टिंग क्या है, इसमें जो रिसर्च हमने करनी है वो कैसे करनी है, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स लिखी कैसे जाती हैं, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो इन प्रोफेशनल्स या टेक्निकल रिपोर्ट्स का हिस्सा होते हैं। लेट्स डिस्कस फ्रॉम इट्स डेफिनेशन व्हाट इज टेक्निकल रिपोर्ट। ये टेक्निकल रिपोर्टिंग होती क्या है? A technical report is a formal paper that presents the process, progress, and results of technical research in an understandable format। टेक्निकल रिपोर्ट एक फॉर्मल पेपर है। अब फॉर्मल पेपर्स कौन से होते हैं? फॉर्मल पेपर्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल थिंग है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसे ऑफिशियली इस्तेमाल किया जाता है। और इस फॉर्मल पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज शामिल होती है? दैट प्रेजेंट्स दी प्रोसेस। वो पूरे का पूरा अमल लिखते हैं। कौन सा अमल? जिस अमल के तहत हमने इस रिपोर्ट को रेडी किया। प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस है, क्या अचीवमेंट है, इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और ये रिजल्ट्स गेन कैसे होते हैं जब हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस तरीके से करते हैं? इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट कौन सा होता है? एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा तरीका जो कि समझ के काबिल हो, जिससे चीजें आसानी से समझी जा सके। रिजल्ट ये है इसमें कि टेक्निकल रिपोर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसमें हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस बारे में करते हैं? किसी भी काम को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी पर्पस को हासिल करने के लिए उसकी डेस्टिनेशन तक जो उसके ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं, जो टारगेट रिजल्ट्स होते हैं, उन रिजल्ट्स को अचीव करने के दरमियान में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो प्रोग्रेस इन्वॉल्व होती है, जो रिजल्ट्स फाइंडिंग्स आती हैं, उनको इस तरीके से लिख देना, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना कि वो किसी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाए। दैट इज टेक्निकल रिपोर्टिंग। इट कैन कंट्रीब्यूट सॉल्यूशंस टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। इसमें ना सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं, ना सिर्फ रिसर्च होती है, बल्कि वो तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, उनका सलूशन भी शामिल होता है कि ये इशू जिसके ऊपर, ये प्रॉब्लम जिसके ऊपर आप एक रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, उसमें उसकी रिकमेंडेशंस आएंगी, उसके सॉल्यूशंस आएंगे, उसके फाइंडिंग्स आएंगी, उसके रिजल्ट्स आएंगे। एनालाइज इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स।
किस प्रोसीजर के तहत, कौन सी मेथडोलॉजी के तहत, कौन से जरिए से, कौन से तरीके से हम उसे एनालाइज करेंगे और कौन सी टूल्स हम डेवलप करेंगे, कौन से तरीके हम यूज करेंगे। प्रोफेशनल टेक्निकल रिपोर्ट इन्वॉल्व्स डीप एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स, डाटा एंड फाइंडिंग्स। ये टेक्निकल रिपोर्टिंग्स में होता क्या है, डीप एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स कि जितने एक्सपेरिमेंट्स हमने किए होते हैं, जितने भी हमने रिसर्च मेथड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी डिटेल्स, कौन सा डाटा हमने कलेक्ट किया है और उस डाटा या उस कंक्लूजन की तरफ जाते हुए कौन से रिजल्ट्स, कौन सी फाइंडिंग्स हमने अचीव की हैं, ये हमारी टेक्निकल रिपोर्ट में शामिल होता है। ओके, अब इस रिपोर्ट को लिखते कैसे हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसके स्ट्रक्चर में शामिल होती हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी भी रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं, वो फॉर्मल पेपर जिसको हमने प्रोफेशनल पेज का नाम दिया, जिसको हमने कागज का टुकड़ा कहा, जिसके ऊपर प्रोसेस होते हैं, जिसके ऊपर प्रोसीजर्स होते हैं, उस कागज के टुकड़े में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। फर्स्ट वन इज टाइटल पेज, सेकंड इज abstract, third is introduction, fourth is body, fifth conclusion, next acknowledgement, next references, and last one is verdict. Okay, let's discuss from first the title page. Title page किसको कहते हैं? The title page should be as short as possible and should stick in people's mind. मतलब टाइटल पेज में कौन सी चीज शामिल करेंगे, इसमें हम टॉपिक लिखेंगे, किस रिपोर्ट के बारे में हम कर रहे हैं, कौन सा टाइटल है हमारा उस रिपोर्ट का, स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर मतलब किनके बिहाफ पे या किनको हम वो रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं, या रिपोर्ट को रेडी करने वाले कौन हैं, किस इदारे को सबमिट करवाई जा रही है। दीज ऑल इंक्लूडेड इन योर टाइटल पेज। द नेक्स्ट थिंग इज abstract. An abstract is, what is abstract? No longer than half a page description of the report that involves all the key features, its main purpose and most significant results. मतलब abstract में हमने करना क्या है कि हमने उस रिपोर्ट को जिस टॉपिक से रिलेटेड हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम रिपोर्ट बना रहे हैं, उस रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि हाफ पेज से ज्यादा ना हो, और उस डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए, की फीचर्स, उसका मेन पर्पस और उसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। के मतलब ये जो रिपोर्ट हम लिख रहे हैं इसकी इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन से फीचर्स शामिल होंगे, क्या मेन पर्पस क्या है इस रिपोर्ट को लिखने का, या फिर उस रिपोर्ट के नतीजे में, उस रिसर्च करने के नतीजे में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स रिसीव हुए हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करना, बट नो लॉन्गर मोर देन हाफ पेज। इन द एब्स्ट्रैक्ट यू डिफाइन द प्रॉब्लम। आप उस एब्स्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, योर अप्रोच, पॉसिबल सोल्यूशन एंड द मेन पेपर्स कंट्रीब्यूशन। आप अपनी अप्रोच देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम में कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हुए किस तरह के सॉल्यूशंस निकले हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में। ओके, एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे करना है? डोंट स्टार्ट योर एब्स्ट्रैक्ट विद वीक एंड बोरिंग फ्रेज लाइक दिस पेपर। आप अपनी फ्रेज, डिफरेंट फ्रेजेस ऐसे यूज नहीं करेंगे, आप ऐसी सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे, आप उसका स्टार्ट कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको लगे कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को वीक कर रहे हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका वो बोरिंग हो रहा है। सेकंड इज डू नॉट यूज टेक्निकल jargon, एब्रीविएशंस। शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, कुछ एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि टेक्निकल रिपोर्टिंग होती ही वो रिपोर्ट है
जिसमें हम रिसर्च करते हैं किसी ऐसे तरीके से जो अंडरस्टैंडेबल हो। तो अगर आप कुछ ऐसी टेक्निकल एब्रीविएशंस यूज करते हैं या कुछ जर्गन यूज करते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, तो आपका जो अब्स्ट्रैक्ट है वो जाहिर बात है उसका स्टार्ट बोरिंग होगा। नेक्स्ट थिंग इज readers must be able to catch the main point of the whole engineering technical report by reading the abstract। मतलब क्या है कि आपका अब्स्ट्रैक्ट, आपकी रिपोर्ट जो है वो ऑडियंस बेस्ड है, मतलब उसमें सेंटर जो है आपका वो ऑडियंस है। अगर आपके रीडर्स या आपके ऑडियंस जो हैं वो आपके मेन पॉइंट को ही कैच नहीं कर सकेंगे आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के, तो फिर इसका फायदा नहीं है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होगा, उसी वक्त होगा जब आपके रीडर्स जो हैं वो कैच करेंगे आपके उस कंप्लीट आइडिया को, आपके उस मेन हेडिंग्स। An abstract should be informative and understandable without figures or references। कि आपने बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी कोई फिगर यूज किए आपका abstract जो है वो इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। Do not vaguely define what you want to do. It is not an introduction, it is summarizing। आप इस तरह उसको डिफाइन नहीं करेंगे कि जिसमें आप उसको बता सकें कि आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं करना, बल्कि आपने उसको बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में उसको समराइज करना है। समराइज किस तरह से करना है? आपने उसमें अपने की फीचर्स बताने हैं, अप्रोचेस बतानी है, और जो रिजल्ट्स या जो फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं उनको समराइज करके मोर देन हाफ पेज से ज्यादा आपने नहीं करना, उस हाफ पेज तक आप अपनी उस मेन समरी को समराइज करके लिख देंगे। दैट इज योर अब्स्ट्रैक्ट। द सेकंड पोर्शन ऑफ योर research report, your technical report is introduction। In this part of technical report writing, you must present readers the following information। आपने इन इंफॉर्मेशन को अपने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में लिख देना है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। कौन कौन सी चीजें किस हिसाब से लिखनी है? डिफाइन द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं बनेगा कि आपने असल मसला क्या बयान करना है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम का मतलब ये बनेगा कि ऐसा कौन सा इशू है, ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन फाइंड करने के लिए आप अपनी रिपोर्ट जो है उसको राइट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज मोटिवेशन। व्हाई इज इट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। आप अपनी रिपोर्ट जब अपने रीडर्स को, अपने ऑडियंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़हन में जरूर होना चाहिए कि ये क्यों इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट क्यों है। इंटरेस्टिंग भी हमें ये चीज उसी वक्त लगेगी जब हमें इम्पोर्टेंट लगेगी, इसलिए हमने कुछ इस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो इंटरेस्टिंग भी लगे और इम्पोर्टेंट भी लगे। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल टू राइट अ रिपोर्ट? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? आपके टारगेट गोल्स कौन से हैं, आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप अचीव करना चाह रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज योर बैकग्राउंड। एक्सप्लेन व्हाई प्रीवियस अप्रोचेस फेल एंड हाउ योर सॉल्यूशन डिफर्स। आपने एक्सप्लेन ये करना है कि आपकी पहले जो अप्रोचेस यूज की गई हैं वो फेल क्यों हुई है, एंड हाउ योर सॉल्यूशन डिफर्स, और पहले होने वाली रिपोर्ट के नतीजे में जो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो सके आपके सॉल्यूशन जो हैं वो पहले वाले सॉल्यूशन से डिफरेंट कैसे हैं। मतलब क्या है कि अगर किसी ने कहीं पहले भी इस बारे में रिपोर्ट रेडी की है या किसी ने इस क्वेश्चन को या इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने की कोशिश की है ऑन इनिशियल बेसिस, तो जो सलूशन उसने बताए हैं अगर वो उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे उससे डिफरेंट होंगे जिसकी बेस पे वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए।
डिफाइन द फोकस ऑफ योर एनालिसिस। आपने जो एनालिसिस किया है, आपने उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसमें से जो उसका नतीजा निकाला है, जो प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है, आपने अपना वो फोकस डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ योर अप्रोच एंड रिजल्ट्स। किस तरह की अप्रोच आपने की है और आपकी उस अप्रोच करने के बाद किस तरह के रिजल्ट्स गेन किए गए हैं, उन पे फोकस करना है। इज देयर आर एनी कंस्ट्रेंट यू हैव फेस, आल्सो इंक्लूड देम। अगर उस प्रोसेस के दरमियान, उस रिजल्ट्स फाइंडिंग के दरमियान आपको किसी किस्म की कोई कंस्ट्रेंट्स फॉलो की गई है, किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आई है, किसी किस्म का कोई बैरियर क्रिएट हुआ है, कोई एरर जनरेट हुआ है, तो आपने उनको भी शामिल करना है, उनको भी लिखना है। Familiarize the reader with your report organization. If it is too complicated, you are welcome to use technical writing service. मतलब क्या है कि आप अपने रीडर को फेमिलराइज कराएं कि आपकी रिपोर्ट्स जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज की गई है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है और क्यों दी गई है, किस मकसद के लिए है, फायदे क्या हैं। अगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगे तो फिर आपको टेक्निकल राइटिंग सर्विसेज जो हैं उनको यूज करना चाहिए। व्हाट इज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट? उस रिपोर्ट राइटिंग की बॉडी में हम कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करेंगे? फर्स्ट प्रोसेस में हमने टाइटल पेज बना लिया, सेकंड में हमने उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाया, थर्ड इज इंट्रोडक्शन, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग इज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। ओके, एक मिनट का